धर्म के प्रति जिन व्यक्तियों की रति है और उसके कहने का मतलब धर्म के आचरण के करने का जो स्वभाव है वो उनकी रुचि के अनुसार होता है। और रुचि व्यक्ति की अनेक प्रकार की होती है। धर्म तो एक ऐसा समग्र रूप है, सर्वव्यापक रूप है, वो एक है। और वो धर्म जो मनुष्य के लिए ही नहीं, समस्त जड़ चेतन सृष्टि के लिए बना है। जो ये चेतनात्मक सृष्टि है तथा अचेतन सृष्टि है, उसका संरक्षण करना व्यक्ति विशेष का और जिनके अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, उनके द्वारा उसका संयमन करना और उस रूप को बाधित न करना, यथावत बनाए रखना, यही धर्म है, यही सनातन है। कहने का मतलब जो है कि हमें जो दृष्ट अदृष्ट रूप में सृष्टि दिख रही है, इसको हम बाधित न करें, इसको कष्ट मत दें, इसको हम छेड़े नहीं, इसके हित के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे, यही धर्म है। इसीलिए कहा गया है धारणा धर्म उचित, यही धारण करना है। और मनुष्य जो है अनेक योनियां हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं, उसमें मानव एक विशेष योनि है जिसमें विवेक है, कर्म करने की शक्ति है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य है। तो मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता है, मानवता है, वही धर्म है। उस धर्म को अनेक प्रकारों से शास्त्रों में कहा गया है। भागवत धर्म में तो 31 प्रकार के धर्म बतलाए गए। चलो हम उसको संक्षेप में कहते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता है, यही धर्म है। और मनुष्यता क्या है भाई? मनुष्यता ये है, कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव जो उसको अच्छा लग रहा है उसको करे, है? जो उसको अच्छा लगता है। उसको क्या अच्छा लगता है? उसको कोई गाली दे अच्छा लगेगा, उसका कोई अनभला करे अच्छा लगेगा, उसका कोई अहित करे अच्छा लगेगा, उसको कोई मारे पीटे, उसका अपहरण करे, उसके धन को खींचे ताने, उसे आत्मिक कष्ट दे, ये अच्छा लगेगा? ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मनुष्यता नहीं है, ये मानवता नहीं है। और इसीलिए जो स्वधर्म का रक्षण करते रहे वो मनुष्य रहे, और जो रक्षण करते हुए स्वार्थ में पले वो देवता बन गए। और जो दूसरे को कष्ट हो, होने दो, हमें अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, हमें अपने पुरुषार्थ को प्रबल रखना है, वो दानव हुए। तो देव, दानव, मनुष्य, ये 3 जातियां हैं प्राग पूर्व में संग्रहित हुई, ये 3। और इसके बाद फिर इनकी प्रजातियां बनती चली गई और मनुष्य बेचारा मनुष्य बना रहा। वो मानव धर्म में फिर अनेक प्रकार की विसंगतियां आने लगी और फिर उनकी वृत्ति के अनुसार उनकी जातियां, प्रजातियां बनती चली गई। ये सनातन पद्धति रही। उसको भगवान का वो स्वरूप माना गया, विराट स्वरूप माना गया। इसीलिए उसकी परिकल्पना की गई। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्या कृता ऊरु तदस्य यद वैश्या पदगागुम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण मुख है,
क्षत्रिय हाथ है, भुजाएं हैं, उधर वैश्य है, पैर शूद्र है। बिना पैर के व्यक्ति असहाय हो जाता है। एक रूप है, भगवत स्वरूप यही है। किसी के पैर को काट दो फिर असहाय हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कुठाराघात पैर के साथ ही हुआ। ये दानवी प्रकृति के लोग हैं, शूद्र शूद्र कह करके, जाति नाम लेकर के उनको अपमानित करने लगे। तो उनमें भी जातियां बनती गई, दूर होते गए। तो हमारा ये समाज, हमारा ये भगवान अपंग हो गया, लंगड़ा हो गया। वैश्य अपना उदर भरने लगे, क्षत्रिय निष्कर्म हो गए, कर्म नहीं करने लगे हैं। उनकी है, किसी की भुजाएं कट जाए तो आपसे आप कट गई, बेचारा मुख क्या करेगा, चिल्लाता रहेगा। तो इस तरह से हमारे उस परमात्मा स्वरूपी जो विराट का स्वरूप लिया गया है, उसका विखंडन हुआ। और इस विखंडन को बचाने के लिए हमें कुछ समझना है, तो अपने धर्म को समझना है। और हमारा धर्म जानते हो क्या है? मनुष्यता। हम वही करें जिससे किसी को कष्ट ना हो, और जहाँ कष्ट है उसी के लिए वो राक्षसी वृत्तियाँ हैं। तो आजकल जो इस युग में राक्षस वृत्तियाँ ज़्यादा आ गई हैं, देख नहीं रहे हो? धर्म को, हमारे सनातन धर्म को अपवादित कर रहे हैं, वेद शास्त्र को दूषित कर रहे हैं। अरे धर्माचार्य लोग भी, गोस्वामी जी ने क्या लिखा है उस पर अपना अपना अर्थ। ये छिपे हुए कालनेमी हैं, ये राक्षस हैं, ये समाज के शत्रु हैं। अब इनका सम्मान करोगे, इनके पीछे दौड़ोगे तो तुम भी राक्षस हो ना, निशाचर हो। आहत कर दिया धर्म को। ऐसे लोगों से बचो, चाहे वो किसी वेश में हो। हरि ओम तत्सत।